गरीब जेठानी की बेटी कन्या पूजन में नहीं बैठेगी। राधा, अनु, तुम कितना भागोगी? चलो खाना खा लो। नहीं नहीं माँ, हम तो ऐसे ही भागेंगे और आप हमारे पीछे पीछे भागना। हाँ माँ, पकड़ो, हमें पकड़ो, हम देखते हैं आज आप हमें कैसे खाना खिलाएंगी। ऐसी बात है तो देखो मैं कैसे तुम दोनों को पकड़ती हूँ। शोभा दोनों बच्चों के पीछे भाग रही होती है कि अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वो खाने की थाली लेकर नीचे बैठ जाती है। मेरा पैर, आउच, लग गई मुझे। राधा के पापा, ओ राधा के पापा, लगता है वो काम पर चले गए। अरे माँ के पाँव में चोट लग गई है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। सॉरी मम्मी, हमारी वजह से आपको लग गई। ये सुनते ही शोभा दोनों के हाथ पकड़कर कहती है, पकड़ लिया मैंने तुम दोनों को, अब पकड़ लिया। चलो अब चुपचाप बैठकर खाना खाओ, मुझे परेशान करोगी तो सच में ऐसी चोट लग जाएगी। क्या माँ, ऐसे कोई करता है क्या? हाँ माँ। क्या करूं? तुम दोनों से ही ये हरकत करना सीखा है मैंने। वैसे भी प्यार से खाना तो खाती नहीं हूँ, शुक्र करो मारा नहीं। चलो खाना खाओ। फिर दोनों बेटियां अपनी माँ के हाथ से खाना खाती हैं। तभी देवर अक्षय आ जाता है। अली चाचू चाचू, अब आ गए इतनी जल्दी? अरे देवर जी, आप यहाँ कैसे? अभी तो आप ऑफिस के लिए गए थे। वो भाभी, मेरी फाइल रह गई थी, वो ही लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें कल शादी की डेट के बारे में पूछा था, क्या बोलूं पंडित जी को? कब करनी है तुम्हें, अगले महीना या 2 महीने बाद? अरे हाँ भाभी, कल मैं सो गया था, आपको बता ही नहीं पाया। आप पंडित जी से अगले महीने की ही शादी की तारीख निकलवा लेना। अब और देर नहीं करनी मुझे अंशिका से शादी करने में। ये हाँ, अब तो हमारी चाची आने वाली है। हाँ बच्चों। अक्षय अपनी फाइल लेकर वापस ऑफिस चला जाता है और शोभा पंडित से शादी की तारीख अगले महीने की निकलवा लेती है। धीरे धीरे घर में शादी की तैयारियां की शुरुआत हो जाती है और अगले महीने अक्षय की शादी उसकी प्रेमिका अंशिका से हो जाती है, जो कि बेहद मॉडर्न, घमंडी और सोशल मीडिया से कनेक्टेड होती है। फिर शोभा स्वर्गवासी सास का फर्ज निभाते हुए अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। अंशिका, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। देखो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। ओह रियली? आपकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता ही नहीं है। क्या आप मेरी किसी भी कमी को पूरा कर पाएंगे? और वैसे भी मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है जिठानी जी। मेरा अमीर पति है ना, और मैं भी अमीर घर से हूँ। जरा आप खुद की साड़ी देखिए, ऐसी साड़ी तो नौकरानी भी नहीं पहनती है। यू आर सो पुअर। शायद जी अच्छा नहीं कमाते हैं। बस करो अंशिका, ये तुम क्या क्या बोल रही हो घर में आते ही? प्लीज ऐसा मत कहो, वो मेरी भाभी माँ है जिन्होंने माँ के जाने के बाद मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। उनकी रिस्पेक्ट करो। मैं उन्हें यूं ही भाभी माँ नहीं कहता हूँ। ओके फाइन, अब नहीं कहूंगी। भाभी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, मुझे इसकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। सी अक्षय, उन्हें बुरा क्यों लगेगा? वो जानती है अपनी हकीकत। अब मुझे अंदर जाना है क्योंकि मेरे को शादी की पोस्ट भी अपडेट करनी है, तभी तो मेरे फॉलोअर्स और बढ़ेंगे। हाँ, तुम दोनों बच्चे आराम करो। नहीं, हम चाची के साथ खेलना चाहते हैं, चाचा के साथ भी। हाँ पापा, चाची चलो ना, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ओहो, इनकी तो लड़कियां भी हैं। देखो बच्चों, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे जाने दो, कल खेलेंगे। इतना कहकर अंशिका एटीट्यूड में अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जिससे शोभा और उसके पति को बुरा लगता है और वो अपने बच्चों को भी समझाती है। अगले दिन शादी की पहली रसोई थी, जिस कारण शोभा अंशिका को पहली रसोई की रस्म बताती है, लेकिन वो इनकार करते हुए कहती है, देखो जिठानी जी, ये फालतू की चोचले वाली चीज मैं नहीं कर सकती और न ही मुझे खाना बनाना आता है। मैं अपने घर में एक चम्मच तक नहीं उठाती थी, तो यहाँ भी भूल जाइए और खुद ही खाना बना देना। और हाँ, अच्छा बनाना, मटर पनीर वगैरह। ये सूखी सब्जी, घास वाली सब्जी मेरे लिए मत बनाना। ठीक है अंशिका। एक बार फिर शोभा की आंखों में आंसू आते हैं और वो खुद ही खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अंशिका घर में कोई काम नहीं करती। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, हर चीज शोभा करती थी और अंशिका अपने कमरे में एसी में रहा करती थी और ढेर सारी फोटो वीडियोस बनाकर 1 घंटे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। उसे सोशल मीडिया पर अपने पैसों की चमक को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा दिखावा करना पड़ता था और खूब पति के पैसे उड़ाती थी। एक दिन वो पिज्जा मांगकर कमरे में खा रही होती है तो दोनों बच्चे घुसकर अपना पिज्जा उठाने लगते हैं और अंशिका गुस्सा करती है। What the hell is going on? तुम लोगों ने किस से पूछकर मेरे पिज्जा को हाथ लगाया? ये सिर्फ मैंने अपने लिए मंगाया है, तुम्हारे लिए नहीं, जो आ जाते हो बार बार कमरे में घुसने।
चाची ये पिज्जा हमने कभी नहीं खाया, हमें थोड़ा सा खिला दो, अब बिना पूछे कुछ नहीं खाएंगे। हाँ चाची दे दो ना, बस थोड़ा सा। अच्छा इतना ले रही हूँ। राधा मासूम होती है और उठाकर खा रही होती है कि अंशिका उसे थप्पड़ मार देती है। उसके रोने से शोभा चली आती है। राधा, राधा क्या हुआ? तो इतना रो क्यों रही है? अंशिका गिर गई थी क्या? नहीं, चाची ने मुझे थप्पड़ मारा। मैंने बस थोड़ा सा पिज्जा ही छुआ था। अच्छा हुआ, लगना भी चाहिए। आप अपनी लड़कियों को समझाते क्यों नहीं हैं? किसी कभी कुछ भी उठाकर खाने लगती हैं। मैनर्स नहीं है क्या इनमें? और जो चीज मैंने अपने लिए मंगाई है वो मैं इन्हें तो नहीं दूंगी। जो आ गई मेरे कमरे में हमेशा परेशान करती रहती है मुझे। राधा अनु, गलत बात। मैं तुम दोनों को कब से समझा रही हूँ कि ऐसे चाची को परेशान नहीं करते और कुछ भी उठाकर नहीं खाते। पूछना चाहिए ना। लेकिन अंशिका, तुम इतनी बड़ी हो और ये बच्चे छोटे हैं, तुम्हें इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिठानी जी, जब प्यार से बात नहीं समझेंगी तो थप्पड़ ही मारना पड़ेगा। इन्हें बोल देना मुझसे दूर रहें अब। और हाँ जिठानी जी, अगर बच्चों को ये सब खाने का इतना ही शौक है ना, तो जेठ जी से कह दीजिए अच्छी नौकरी करके पैसे कमाए। पूरा परिवार देखो फटीचर हाल में रहता है। शोभा अपनी दोनों बेटियों को वहां से ले जाती है। वक्त गुजरता है। अब शोभा बच्चों को चाची के पास नहीं जाने दिया करती थी और बार बार अमीर देवरानी गरीब जेठानी को पैसों का रौब झाड़कर उसे उसकी औकात दिलाती थी। संस्कारी मासूम जेठानी सब कुछ चुपचाप सह लेती है और फिर नवरात्रि का समय आ जाता है। माता की चौकी लगाने के बाद जेठानी कहती है, अंशिका, तुम 9 दिन का व्रत तो रखोगी ना? देखो, पूजा की तैयारी भी मैंने खुद कर ली है। चलो पूजा करते हैं। नहीं, मुझे कोई पूजा नहीं करना, ना मैं व्रत रखूंगी। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए बैठूंगी तो मेरी फोटो खींच देना। कितना भी समझा लूं देवरानी को, लेकिन ये समझती ही नहीं है। आओ बैठो। फिर अंशिका पूजा की थाली माता रानी के सामने घुमाकर जेठानी से अपनी वीडियो बनवा लेती है और फोन लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। ये हैशटैग फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, हैशटैग ऑन फास्ट। अंशिका फिर अपने कमरे में चली जाती है और शोभा मन से माता रानी की अपने बच्चों और पति के साथ बैठकर पूजा करती है। नवरात्रि का 9वां दिन भी आ जाता है जहां बच्चों को कन्या खिलाने थे। जिठानी जी, घर में जो इस पूजा की कन्या बिठानी है वो मैं कर दूंगी। अच्छे अच्छे बच्चों को, अमीर घर की लड़कियों को बुलाऊंगी और उन्हें बहुत महंगा गिफ्ट दूंगी। तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप खाना बना देना। ठीक है, तुम कम से कम ये कर रही हो, मुझे इस बात की खुशी है। शोभा कन्या पूजन का खाना तैयार कर देती है और अमीर 7 कन्याओं को बुला लेती है और उनके साथ अपनी 2 बेटियों को बिठा देती है। खाना परोसते वक्त अंशिका कहती है, अरे जेठानी जी, आपकी दोनों फटीचर बेटियां यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहा था ना कि अमीर घर की कन्या लानी है, और ये दोनों आप ही की तरह गरीब हैं। कैसे बेकार सी फ्रॉक और फटे हुए कपड़े पहने हैं। मैं अब ये सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरा क्या स्टेटस रह जाएगा? आपको मेरे स्टेटस की जरा भी फिक्र नहीं है। उठाइए अपनी गरीब बेटियों को यहाँ से, ये कन्या पूजन में नहीं बैठेंगी। अंशिका, तुम्हें पता है ना तुम कन्या पूजन कर रही हो, और कन्या पूजन के समय अमीर गरीब नहीं देखा जाता, सिर्फ श्रद्धा देखी जाती है। मुझे लगा था तुम दिल से कन्या पूजन करोगी। आज तो मेरी बेटियों के साथ ऐसा मत करो, माता रानी तुम्हें देख रही हैं। वो देखें या ना देखें, लेकिन सोशल मीडिया पर वो इन सब अमीर लड़कियों के साथ आपकी गरीब बेटियों को देखेंगे ना, तो मुझे बहुत सारे बेकार कमेंट्स मिलेंगे और ना ही लाइक्स मिलेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम दोनों खड़ी क्या हो? चलो उठो यहाँ से। किसी गरीब के घर कन्या पूजन में जाओ, और मेरे महंगे गिफ्ट तुम डिजर्व नहीं करती। चाची, आप हमसे नफरत क्यों करती हैं? हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ चाची, चाचू भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप चाचू को हमारे पास नहीं आने देती हैं। तुम्हें समझ नहीं आता? लगता है मुझे ही उठाना पड़ेगा। अंशिका उनकी थाली उठाकर फेंक देती है और उन्हें भी उठकर धक्का मारती है कि शोभा अपनी बेटियों को संभाल लेती है और गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा अंशिका, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जब तक गरीबी पर बोल रही थी मुझे समझ आया। तुम्हें मेरी बेटियां नहीं पसंद, मैंने उन्हें आने से रोक दिया। कन्या पूजन में नहीं बिठाना था, ठीक है, लेकिन मेरी बेटियों के साथ तुमने आज इतने खास मौके पर कन्या पूजन पर किया है ना, माता रानी भी तुम्हें इस बात के लिए क्षमा नहीं करेंगी। हम गरीबी से ही तुम्हारे जैसे अमीरों से तो तुम कितने अच्छे से भी कन्या पूजन कर लो, माता रानी तुमसे प्रसन्न नहीं होंगी। ये कहकर शोभा अपनी बच्चियों को ले जाती है। अंशिका की ये हरकत देखने से बच्चियां उठकर चली जाती हैं और कुछ देर बाद अंशिका को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो जेठानी से कहती है, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शायद हर जगह पैसे नहीं चलते,
मेरे ऐसे बर्ताव से वो कन्या भी चली गई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अब मैं पैसों का घमंड कभी नहीं करूंगी और अपनी दोनों कन्याओं को खाना भी खिलाऊंगी। एक मौका दे दीजिए दीदी। देखा, मैंने आज तक सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अपनी बेटी के बारे में मैं नहीं सुनूंगी। अगर तुम दिल से माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ करने में समय नहीं लगाऊंगी। चलो आज कन्या पूजन कर लेते हैं फिर। शोभा फिर से कन्याओं को बुलाकर लाती है, जहां देवरानी सभी कन्या के पैर छूकर उनकी आरती करके उन्हें प्यार से खाना खिलाती हैं। जहां जेठानी की 2 बेटियां भी शामिल थी और समय के साथ अपनी गलती को सुधार जेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।